ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरीके से पहले से ही ये स्ट्रेटेजी अपना ली गई थी कि राहुल गांधी को लगातार जो है वो इन सभी मामलों में फंसाया जाए ताकि वो चुनाव न लड़ पाएं। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद डर का माहौल उनमें हो कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट की सेंधमारी लगेगी और मोदी सरकार को जो है झटका लग सकता है 2024 में। इसी के मद्देनजर जो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द की गई है। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगने के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे। और साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस नहीं होती है तो फिर क्या लंबा राहुल गांधी जो है वो बुरी तरीके से फंस रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 8 साल तक, जी हाँ 8 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी के वकील कोशिश कर रहे थे कि उनको संसद की सदस्यता वापस दिलवाई जाए। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत तो मिली, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हालांकि राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कोर्ट पर पूरा भरोसा है, आने वाले वक्त में न्याय जरूर मिल जाएगा। लेकिन सवाल तो उनकी संसद की सदस्यता को लेकर है कि क्या 24 के चुनाव से पहले अगर संसद सदस्यता राहुल गांधी को नहीं मिल पाती है तो फिर क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मानसी, राहुल गांधी पर एक आज बहुत बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें माना यह जा रहा था कि राहुल गांधी को बड़ी राहत तो मिल जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को देखिए राहत मिलती नहीं है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो मामला है अब आगे और देखा जाएगा। तो 24 के जो चुनाव है वो जल्दी निकट भी है और 24 के चुनाव से पहले अगर राहुल को संसद सदस्यता नहीं मिल पाती है तो क्या वाकई आने वाले कई समय तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए फिलहाल जो फैसला आया हुआ है उसके मद्देनजर देखा जाए तो 8 साल तक कोई भी चुनाव राहुल गांधी लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट से उनको झटका लगा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इतने छोटे से बयान को लेकर के राहुल गांधी जो इतना लंबा फंसे हैं उसको लेकर के मोदी सरकार पर शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर तंज किया जा रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी ये सवाल कर रही है कि मोदी सरनेम को लेकर के आखिरकार क्यों राहुल गांधी को इतना लंबा फंसाया गया है। पहले उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, 8 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिर लगातार कोर्ट से झटका उनको मिल रहा है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरीके से पहले से ही ये स्ट्रेटेजी अपना ली गई थी कि राहुल गांधी को लगातार जो है वो इन सभी मामलों में फंसाया जाए ताकि वो चुनाव न लड़ पाएं। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद डर का माहौल उनमें हो कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट की सेंधमारी लगेगी और मोदी सरकार को जो है झटका लग सकता है 2024 में। इसी के मद्देनजर जो है राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मोदी सरनेम को लेकर ये पूरा मामला है और अपने दर्शकों को बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर ये इस पूरे मामले में राहुल गांधी घिरे हुए हैं। हालांकि राहुल गांधी का स्पष्टीकरण सामने आया जिसमें उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर थोड़ी कुछ कहा, सुशील मोदी को लेकर कुछ नहीं कहा, नीरव मोदी को लेकर कहा है, विजय माल्या को लेकर कहा है, या अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो कारोबारी देश छोड़कर फरार हो गए उन्होंने देश की जनता का जो पैसा लूटा उस पर बात की है। एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने यही कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। इस पर हमने देखा कि सुशील मोदी नाराज हो गए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। लेकिन दौलत समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे थे या सुशील मोदी का नाम नहीं ले रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते। वो तो नीरव मोदी भी उसमें शामिल है, ललित मोदी उसमें शामिल है। तो क्या जानबूझकर राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो छीन ली गई? क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में अडानी से जुड़े जो तमाम सवाल पूछे उसके बाद से सरकार के रडार पर थे।
जी हाँ, बिल्कुल। जब से 2024 के चुनाव का यहाँ बिगुल बज रहा है, जहाँ से देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव करीब हैं, तभी से कहीं न कहीं यहाँ पे मोदी सरकार चाहती थी कि उनके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कांग्रेस दावा कर रही है कि सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं वो राहुल गांधी ही होंगे। और जब विपक्ष की एकता मीटिंग जो हुई थी 23 जून को बिहार में, वहाँ पे भी देखा गया था कि मुख्यतः सारा ध्यान जो फोकस था वो राहुल गांधी के ऊपर था। तो कहीं न कहीं यही जो है मोदी सरकार को खटक रहा है कि आखिर कैसे वो इतना आगे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। और 2019 का बयान उनका जो है पकड़ा गया। उन्होंने कई ऐसे भगोड़ों की बात की थी जो देश का पैसा लेके यहाँ पे भाग गए, उन्होंने जो है छल किया देश के साथ, तो उनका नाम उन्होंने यहाँ पर लिया था। प्रधानमंत्री को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो और भी कई बातों पर प्रधानमंत्री को कुछ है, तो हर देखा जाए तो हर बयान भी उनके हर बयान पे केस ऐसा देखा जाए तो लगा देंगे प्रधानमंत्री जी हमारे। दौलत, मेरा एक सवाल है कि 24 के चुनाव से पहले लग रहा है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है वो वापस मिल पाएगी, और अगर मिल जाएगी तो क्या वह वायनाड से चुनाव लड़ते नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है, वैसे देखा जाए तो लगातार यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से वो शिकंजा कसते जा रहे हैं, उनके मंत्री लगातार शिकंजा कस रहे हैं राहुल पे, तो वैसा मुश्किल लग रहा है कि उनकी संसद सदस्यता वापस आएगी। जो फैसला कोर्ट सुना रही लगातार, उनकी याचिका खारिज, आज भी उनकी याचिका खारिज हुई, तो देखा जा रहा है कि इसके आसार थोड़े कम है। लेकिन अगर उनकी सदस्यता वापस होती है तो बिल्कुल ये एक बड़ा डाउन होगा ये बीजेपी के लिए, कि किस तरीके से उनको बस झूठे केस में फंसाकर जो है चुनाव के तहत उनको कमज़ोर किया गया। बाकी जो एजेंडा था सिर्फ उनको कमज़ोर करने का था, ये बाहर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हाई कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत राहुल गांधी को मिल पाएगी, क्योंकि आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेंगे। हालांकि अपने दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंह भी जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। राहुल गांधी का जो मुद्दा चल रहा है उस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, और उस पर अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को अपने हाथ में उन्होंने ले रखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी को जो है इस पूरे मामले से बरी करवाया जाए, कैसे जल्द से जल्द उनको सदस्यता वापस दिलवाया जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभिषेक मनु सिंह भी ने राहुल गांधी को जो झटका लगा उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कोर्ट है वो फैसला जो है वो सही नहीं ले पा रही है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ भी मौजूद है। सिद्धार्थ, सुबह से अभी तक का क्या अपडेट है राहुल गांधी को लेकर, और क्या अगर मैं बात करूं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट से, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो एक आखिरी रास्ता बन रहा है, क्या वहां से राहत मिल जाएगी? जी हाँ, देखिए, इस पूरे के पूरे मामले को अगर इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी के मामले के ऊपर गुजरात हाई कोर्ट के जो जज हैं हेमंत प्रच्छक ने, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी के मामले को, जिस तरह से उन्होंने बोला कि ये पूरे के पूरे मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ मामला है। 2019 में उन्होंने मोदी सरनेम के बारे में कहा था, क्यों आखिरकार देश के तमाम जितने चोर हैं उनका सरनेम मोदी है। यानी कि उनके कहने का मतलब है, अगर इसी बात को अगर आप घुमा करके देखें या इसी बात को सीधा तौर पर असर ये देखें कि देश के जितने चोर हैं उनका सरनेम क्यों मोदी है, यानी कि जितने मोदी हैं उनका सरनेम वो चोर क्यों है। स्वाभाविक की बात अगर ऐसा देखें तो यही सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरनेम को जो है जुड़ा हुआ पूरा ओबीसी समाज को लेकर के देखा गया। अब इस मामले पर जो जिस तरह से सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ही बचा हुआ है एकमात्र। आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट बच रहा है, इसके बाद तो फिर कोई रास्ता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कितनी बड़ी राहत लग रहा है कि मिल सकती है राहुल गांधी को, या सुप्रीम कोर्ट से अगर राहुल गांधी को राहत मिल जाती है तो 24 के चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत नहीं होगी? जी हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिलती है तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन जीत के साथ भाजपा के लिए सबसे बड़ी हार इस भी होगी। और इसलिए हार होगी क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि गुजरात के सूरत के कोर्ट में उन्हें दोषी सिद्ध किया गया, उसके बाद उनकी सदस्यता छीन ली गई या छीन गई। उसके बाद आप देखते हैं कि जो है अब हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में भी यह फैसला जो है निराधार रहा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसा रुख अपनाया गया तो जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर राहुल गांधी को राहत दी गई या राहुल गांधी का फैसला बरकरार रखा, राहुल गांधी का जो है संसदीय सदस्यता उनकी बहाल की गई, तो यह भाजपा के लिए बहुत करारा झटका होगा। आने वाले चुनाव में लेकर के जो है कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी कि राहुल गांधी की जो है राज्य गुजरात में, चूंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, काफ़ी लंबे समय से सरकार है, तो उसका जो है एक मुद्दा उठाएगी और फिर से वो मुद्दा गरमाएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की तमाम जो है संस्थाओं के ऊपर अधिकार है या कब्जा है, इस तरह की बातें जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपको। देखिए, हमने अपने जो तमाम सहयोगियों से बातचीत की, उसके बाद उनका रुख जो है वो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर हो सकता है मिल जाए, लेकिन मोदी सरनेम को जो लेकर पूरा मामला, उसमें हम ये देख रहे हैं
कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से सरकार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बंदिशें लगती नजर आ रही हैं। तो क्या अडानी से जुड़ा सवाल पूछना गलत था, या अगर मैं बात करूं तो सरकार पर जो सरकार से सवाल पूछे गए मुद्दों को लेकर क्या वो पूछना गलत था। हालांकि देखा जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष लगातार बैठकों पर बैठक कर रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीतियां हैं। 24 का चुनाव आखिरकार कौन जीतेगा ये कह पाना फिलहाल उतना आसान नहीं है, लेकिन क्या विपक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लेगा 24 के चुनाव से पहले, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी देश के, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।